नमस्कार साथियों, मैं गिरिजेश कुमार आपके अपने चैनल यस जी के लर्निंग पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्राचीन इतिहास के क्रम में आज हम पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी किसी देश का अगर आप इतिहास जानना चाहते हैं तो उसका क्या स्रोत है, यानी किन स्रोतों के माध्यम से हम उस देश का इतिहास जान सकते हैं। तो आज हम इसको हम देखने वाले हैं और यह पहला पार्ट होगा। और पहला पार्ट में हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और जो भी प्रश्न पूछेगा मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछा जाता है और किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के स्रोत। तो अगर किसी देश का इतिहास जानना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, कोई न कोई उस देश की हिस्ट्री जानने का आपके पास माध्यम होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, उसी को हम स्रोत कहते हैं। तो अगर भारत के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके क्या स्रोत हैं, तो इसके 4 स्रोत हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, यानी धार्मिक जो पुस्तकें हैं, चाहे हम वेद की बात करें, दर्शन की बात करें, पुराण की बात करें, रामायण महाभारत, ये जो धार्मिक किताबें हैं ना, इनको पढ़कर भी आप अपने देश के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो पहला क्या हो गया, धर्म ग्रंथ। दूसरे नंबर पे ऐतिहासिक ग्रंथ, जो ऐतिहासिक किताबें हैं, बहुत सारी ऐतिहासिक किताबें हैं, उन किताबों के माध्यम से हम अपने देश का इतिहास जान सकते हैं। ठीक है। विदेशियों का विवरण, जैसे जानते हैं अपने देश में कुछ विदेशी आए, जैसे भेनसांग, मेगास्थनीज, टालमी, ये सारे विदेशी जो आए हैं और किताबें लिखे हैं। तो विदेशियों का विवरण, यानी विदेश में भ्रमण, अपने देश में आए और भ्रमण किए और किताबें लिखें, तो उनसे भी आप इतिहास जान सकते हैं। और चौथे नंबर पे पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, जैसे जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इन सब का इतिहास अगर जानना चाहते हैं तो कैसे जानेंगे, पुरातत्व, यानी खुदाई के दौरान जो हमें यंत्र वगैरह मिलते हैं, हड्डी या फिर सिक्के कॉइन जो भी मिलते हैं, तो उनके आधार पे हम इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। तो चौथा क्या है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी खुदाई से जो हमें चीज़ें मिलती हैं उनके आधार पे हम बता सकते हैं कि उस समय का इतिहास कैसा रहा होगा। ठीक है। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है, तो ये भी इसी पर आधारित है, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य पे आधारित है। ठीक है। तो हम पहला देखेंगे, इसमें हम धर्म ग्रंथ, यानी अपने देश के कौन से ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिनके आधार पे हम इतिहास जान सकते हैं। ठीक है। तो धर्म ग्रंथ के क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद आप जानते हैं 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन वेदों के आधार पे हम इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। और जो वेद हैं ये भी अपने देश के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे धर्म ग्रंथ में वेदों के बारे में और ऋग्वेद। ठीक है ना। ऋग्वेद है क्या, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, यानी 4 वेदों में से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो 4 वेद हैं उनमें 4 वेद में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। क्या है, ऋग्वेद है। और इसमें क्या है, 10 मंडल हैं। कई बार एग्जाम में यही पूछता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और सूक्त कितने हैं, 1028 सूक्त हैं। कितने हैं, 1028 सूक्त हैं। और 10,462 इसमें ऋचाएँ हैं। क्या हैं, 10,462 इसमें ऋचाएँ हैं। तो कई बार एग्जाम में नंबर भी पूछता है, पूछा भी गया है। ध्यान रखिएगा, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है। और देख लेते हैं, वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को, ऋषि को हम क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। ये सब ध्यान रखिएगा। जो वेद की ऋचाएँ हैं उनके पढ़ने वाले ऋषि को हम क्या कहते हैं, होत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्रु कहते हैं। ये भी पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है, होत्रु कहते हैं। और इसमें हमें क्या मिलता है, अगर वेद आप पढ़ेंगे तो आपको क्या जानकारी मिलेगा, इसमें जो आर्य लोग हैं उनके राजनीतिक प्रणाली के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो आर्य लोग, यानी वैदिक सभ्यता आप जानते हैं, जो आर्यों की सभ्यता थी उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, ऋग्वेद से। जो वैदिक सभ्यता है, आर्यों का जीवन शैली, वो तो क्या थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। तो आर्यों के बारे में अगर जानना है, आर्यों की हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो ऋग्वेद से आप जान सकते हैं। तो क्या बताता हमें ये, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास में ईश्वर की महिमा, यानी भगवान के बारे में, ईश्वर की महिमा के बारे में बताया गया है। इसके बाद चतुष्वर्ण समाज,
जो चतुस्वर समाज है, और ये कहाँ पे है? पुरुष सूक्त 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त में जैसे सूक्त कितने हैं? 1028, इसमें पुरुष सूक्त में है, ये 10वें मंडल में बताया गया है चतुस्वर्ण समाज। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और देख लेते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, यानी ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। 200 ऋचाओं की रचना की गई है तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट जो है ऋग्वेद से संबंधित हो गया, मैंने बता दिया। इससे ही प्रश्न पूछता है, इससे बाहर नहीं पूछता है। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं दूसरे नंबर पे यजुर्वेद। कौन क्या है? दूसरे नंबर पे यजुर्वेद है। इसमें क्या है? मंत्रों तथा बल के समय अनुपालन। क्या है? जो मंत्र तो है ही, साथ में जो बलि के समय जो अनुपालन है, विधि विधान से जो बलि प्रथा अब तो कम हो गया है, तो उसकी एक हमें जानकारी जो मिलती है यजुर्वेद में मिलती है। किसमें मिलती है? यजुर्वेद में। और इसमें क्या है? जो यज्ञों के नियम और विधि विधान, जो यज्ञ किए जाते हैं, यज्ञ के बारे में जो विधि विधान है और जो नियम है, वो कहाँ, कौन से वेद हमें जानकारी देता है? यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद। इसमें यज्ञों के नियम और विधि विधान के बारे में। ठीक है, और इसमें क्या है? बलिदान। बलिदान विधि का वर्णन भी है। क्या है? बलिदान विधि का वर्णन है। इसके जो पाठक करता है उसको अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी इसके जो पढ़ने वाले हैं, पाठक करता है, क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। और ये जो वेद है गद्य एवं पद्य दोनों में है। ध्यान रखिएगा, पूछता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो क्या है? वो यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद। ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पे ये सामवेद है। तीसरे नंबर पे कौन सा है? सामवेद। इसमें साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है। गान, ये जो गाना, तो साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान है। और इसमें क्या है? इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। जो यज्ञ किए जाते हैं, उसके अवसर पे जो मंत्र गाए जाते हैं उसका संकलन हमें जानकारी मिलता है सामवेद में। क्या मिलता है? सामवेद में। इसके पाठककर्ता को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वात कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वात। यानी इसके जो पाठककर्ता होते हैं क्या होते हैं? ऊर्ध्वात कहा जाता है। और भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो सामवेद। क्या किसको कहा जाता है? सामवेद। और साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। तो गान और ये संगीत, यानी तो भारतीय संगीत का जनक कौन सा है? कौन सा है? सामवेद। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि साम का शाब्दिक गान, तो गान से अपना रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। तो भारतीय संगीत